हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर कोचिंग आईएएस। दोस्तों, इंडिया या भारत, डेफिनेटली ये काफी बड़ी डिबेट जो है वो बड़े लंबे टाइम से देखने को मिल रही है। अब इसी डिबेट के अंदर एक एडिशन नजर आता है। एडिशन क्या है? एनसीईआरटी ने ये सजेशन मांगा कि क्या नाम यूज करना चाहिए। सजेशन बोले या फिर हम ये कह सकते हैं कि एनसीईआरटी को सजेशन मिला। क्या सजेशन मिला? कि आप इंडिया की जगह भारत को रिप्लेस कीजिए। कब तक? 12th क्लास तक की जो बुक्स होंगी उनमें आप इंडिया नेम को भारत से रिप्लेस कर दीजिए। अब सवाल ये है कि ये भारत नेम का सजेशन दिया किसने। इस वीडियो को हम चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा कि ये सजेशन कैसे आया, करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है। दूसरा पार्ट होगा कि ये डिबेट आई तो आई कहां से, शुरुआत कहां से हुई है। और तीसरा पार्ट ये होगा कि ये हिस्टोरिकली नेम जो है वो भारत आ कहां से रहा है। एंड फाइनली वी विल से कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये क्या डिसाइड किया था कि आखिर हमारे देश का नाम क्या होगा और किस बेसिस पे ये डिसाइड किया था। इन सबको हम जानने वाले हैं। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सजेशन आया है 2022 की सोशल साइंस कमेटी। सोशल साइंस कमेटी ने बोला है, वी आर होपिंग इट विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, बट इट ऑल डिपेंड अपॉन द एनसीईआरटी। और क्या इंप्लीमेंटेशन की बात चल रही है कि इंडिया को हम रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? हम भारत से इंडिया को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, हम भारत से इंडिया को रिप्लेस कर देंगे। ये सीधी सीधी आर्ग्यूमेंट यहां पे दी जा रही है। दैट इज क्वाइट सिंपल, हम इसको सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब बात ये है कि जो सोशल साइंस कमेटी है वो कुछ रिफॉर्म्स बताती रहती है, सजेशन देती है कि भाई ये चीजें हम अच्छे रिफॉर्म के लिए कर सकते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट के लिए कर सकते हैं। उन्होंने बोल दिया कि इंडिया शुड बी कॉल्ड एज भारत, और कहां तक? अप टू क्लास 12th जो है, जो भी टेक्स्ट बुक होंगी आपकी उसके अंदर आप क्लास 12 तक इंडिया को भारत नाम से रिप्लेस कर दीजिए। अब एनसीईआरटी के ऊपर डिपेंड करता है कि एनसीईआरटी आज करती है, कल करती है, नेक्स्ट सेशन में या उससे नेक्स्ट में होता है। बट स्टिल अगर रिकमेंडेशन है तो फिर ये डेफिनेटली नाम तो चेंज होगा। अब सवाल ये है कि जो आर्ग्यूमेंट है ये कहां से स्टार्ट हुआ था। देखिए, स्टार्ट ये यहां से होता है। G20 की समिट इंडिया में हुई। अब G20 के समिट होने के बाद में शाम को एक फॉर्मल डिनर रखा जाता है और डिनर का इनविटेशन भेजा जाता है सभी लीडर्स को। ठीक है, उसमें क्या होता है, यूजुअली लिखा होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन इस बार जो डिनर का इनविटेशन भेजा गया उसमें लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इंस्टेड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहां पे इनविटेशन में लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अब यहां से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होती है कि इंडिया अपना नेम इंडिया छोड़ के भारत नेम को अडॉप्ट करने की बात कर रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर हम इंडिया नेम को क्यों छोड़ रहे हैं, और अगर हम इंडिया नेम को छोड़ना ही चाहते हैं तो आखिरकार हमने इंडिया नेम को अडॉप्ट क्यों किया था। इन सब के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। बट स्टिल आर्ग्यूमेंट आपकी G20 समिट न्यू दिल्ली से स्टार्ट होती है। क्वाइट सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट। अब सवाल ये है कि ठीक है, भारत से रिप्लेस करने की बात हो रही है, लेकिन ये जो भारत वर्ड है ये आखिर आया कहां से था। फर्स्ट प्लेस तो कुछ होगा ना, कहीं तो ऐसा ओरिजिन होगा जहां से भारत नेम देखने को मिला था। तो देखिए, इनके रूट्स की अगर बात करें, भारत नेम के रूट्स की अगर हम बात करते हैं, द रूट ऑफ द भारत और भारता और भारतवर्षा वो ट्रेस बैक की जाती है पुरानिक लिटरेचर के अंदर। एपिक महाभारता के अंदर भी हमारे पास भारत वर्ड को हम ट्रेस बैक कर सकते हैं। इवन हम ये बताएंगे कि आपके जो पुराणास है वो डिस्क्राइब करते हैं भारत एज द लैंड बिटवीन व्हाट, जो आपका इंडियन ओशन वाला पार्ट है, सी इन द साउथ एंड द ग्लेशियर अबोर्ड इन द नॉर्थ। मतलब ये जो आपके माउंट एवरेस्ट वाला पार्ट है वो, और आपका जो ये पार्ट है ओशियन वाला, वो आपको बताता है कि ये पूरा एरिया क्या कहला रहा है आपका, वो भारत कहला रहा है। ऐसा पुराणास में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में भारत जो है आपका, वो एक एंशियंट किंग, आपको पता है कि काफी सारे आपके क्या हुआ करते थे, ग्रुप्स हुआ करते थे, ट्राइब्स हुआ करते थे, उनमें एक एंशियंट किंग थे ऋग्वैदिक ट्राइब के, भारताज। उनके नाम पे भी भारत वर्ड जो है वो लिखा हुआ है। ऐसा बोला जाता है कि उस टोपोग्राफी में, उस एरिया में जो लोग रहते थे वो आपके उस ट्राइब का पार्ट हुआ करते थे। उस किंग का नाम भारत था। इवन 1927 में जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना एक स्पीच लिखा। उस स्पीच के अंदर क्या लिखा हुआ था, अ यूनिटी ऑफ कॉमन फेथ एंड कल्चर, इंडिया वाज भारत द होली लैंड ऑफ हिंदूज। ठीक है, ये हिंदू जो वर्ड है ये रिलीजियस बेस हिंदू नहीं है। ये सिंधु वर्ड जो आपकी रिवर है उसके रेफरेंस में एक टोपोग्राफिक जोग्राफिकल वर्ड के तौर पे देखा गया था। तो यहां पे भी आपका वर्ड जो है वो भारत यूज किया गया। मतलब टाइम टू टाइम भारत वर्ड का यूज जो है वो होता रहा है। इवन मैं ही बोलूंगा कि आरएसएस ने अपनी फिलोसफी में हमेशा भारत वर्ड को यूज किया है। और इवन ये कहा जाता है कि इंडिया को अगर हिंदी वर्ड में बोला जाता है ना तो भारत बोला जाता है। और हिंदी में ही नहीं, गुजराती में, बंगाली में, यहाँ पे भी भारत वर्ड का काफी फ्रिक्वेंट यूज जो है वो डेफिनेटली यहाँ किया जाता है। अब सवाल ये है, व्हाट अबाउट इंडिया एंड हिंदुस्तान।
सवाल इंडिया और हिंदुस्तान का भी है, क्योंकि हिंदुस्तान भी एक ऐसा वर्ड है जिसको हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। एम आई राइट? तो अगर हिंदुस्तान वर्ड है, नेम हिंदुस्तान इज थॉट टू हैव डिराइव्ड फ्रॉम हिंदू। कहां से आया है? हिंदू वर्ड से हिंदुस्तान आया है, और हिंदू वर्ड से हिंदुस्तान आया तो हिंदू वर्ड जो ड्राइव हुआ है वो आपके संस्कृत वर्ड सिंधु से आया है। ठीक है। अब ये जो सिंधु है, ये जो पर्शियन लोग आते थे 6th सेंचुरी बीसी के आसपास में, तो वहां पे उस टाइम पे वो इस सिंधु वर्ड का यूज करते थे। लेटर ऑन हुआ क्या? लेटर ऑन हुआ ये कि आपका जो इंडस से लोअर बेसिन था उसको हमने क्या रेफर करना स्टार्ट कर दिया? बेसिकली हिंदू कहना स्टार्ट कर दिया, और उसको वर्ड लगा दिया, एक प्रीफिक्स लगा दिया, एक सफिक्स लगा दिया, सॉरी, हिंदुस्तान बना दिया उसको। ठीक है। तो ये वर्ड हिंदुस्तान वहां से आता है। तो मतलब ये सिर्फ एक लैंग्वेज था, इंडस रिवर के रेफरेंस से बात की जा रही थी कि उधर से साइड वाला पार्ट जो इसकी तरफ जो पार्ट होगा वो हिंदुस्तान कहलाएगा। वो सिंपल सा आर्गुमेंट यहाँ पे दिया जाता है। अब इसी के हिसाब से जो ग्रीक्स हैं उन्होंने भी अपनी नॉलेज एक्वायर की, और उन्होंने इस वर्ड को सिंध की जगह हिंद वर्ड यूज करना शुरू कर दिया, और वहीं से फिर वो हिंदुस्तान जो है वर्ड चलता चला गया। अब सवाल ये है कि सर फिर इंडिया वर्ड जो है वो कब आया था? इंडिया जो है, इंडिया हैड टू बी आइडेंटिफाइड एज द रीजन बियॉन्ड इंडस। ठीक है, उसी रीजन को इंडिया बोला गया था, लेकिन आपके मुगल टाइम तक की अगर हम बात करते हैं तब तक हिंदुस्तान वर्ड ही बोला जाता था। और उस टाइम पे, मुगल टाइम पे, इंडो गैंगेटिक जो रीजन है ना आपका, दिस पर्टिकुलर प्लेन एरिया, इसको ही हम हिंदुस्तान के नाम से जानते थे। इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है आपका, उसको ही हम हिंदुस्तान वर्ड के नाम से उस टाइम पे जानते थे। लेकिन हुआ क्या, जब ब्रिटिश आते हैं 18th सेंचुरी में, तो उन्होंने एक नए नाम का इन्वेंशन करना शुरू किया, और उन्होंने हिंदुस्तान जो है उसकी जगह इंडिया बोलना शुरू कर दिया। और इंडिया जो है वो कंप्लीट साउथ एशिया वाले पार्ट को इंडिया के नाम से जान रहे थे, और इंडिया बिकम्स पॉपुलर। ठीक है, इंडिया नाम जो है धीरे धीरे पॉपुलर होना स्टार्ट कर दिया। अब आर्ग्यूमेंट आती है कि इंडिया को अडॉप्ट करना, तो मतलब क्या करता है? अडॉप्शन ऑफ इंडिया सजेस्ट हाउ कॉलोनियल नॉमेनक्लेचर सिग्नल द चेंजेस ऑफ द पर्सपेक्टिव। मतलब कहीं ना कहीं इंडिया नाम अडॉप्ट करना, लोगों का ये मानना है कि हम कहीं ना कहीं ब्रिटिश कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट? फ्रॉम हिंदुस्तान टू इंडिया एक बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है चेंजिंग द नेम्स। ठीक है, नेमिंग नेमिंग चेंज इन चेंजिंग द नेम्स, कि कैसे कैसे आपके बदलाव हुए हैं, नाम कैसे कैसे चेंज हुए हैं। बैरो के थ्रू ये बुक लिखी गई, इसके अंदर पूरी एक्सप्लेनेशन दी जाती है। अब सवाल ये है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या डिसाइड किया? देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जब आप आर्टिकल 1 देखते हैं तो उस आर्टिकल 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट। मतलब ये लिखा इंडिया दैट इज भारत, नाम क्या है हमारा? इंडिया दैट इज भारत। अब इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन चल रही होती है तो यहाँ पे सीधा बोला जाता है कि देखो, इंडिया दैट इज भारत में तो लगता है कि इंडिया को हमने प्राइमरी रेफरेंस दिया है, तो यहाँ सीधा बोला जाता है कि भारत को हम प्राइमरी नेम जो है वो कंसीडर करें, इंडिया को हम प्राइमरी नेम ना कंसीडर करें। बहुत सारे लोगों का मानना यह था हम ये लिखें भारत दैट इज इंडिया, नॉट इंडिया दैट इज भारत, क्योंकि सभी लोग किससे परेशान थे? ब्रिटिश कल्चर से, या फिर ब्रिटिश ने जो हमारे जो बेसिकली किंगशिप थी, हमारा कल्चर था, इवन ये मानते थे कि यू गाइज आर सिन ऑन अस। ठीक है, व्हाइट मेंस बर्डन माना जाता था। अब उसके बावजूद भी हम उनका नाम अडॉप्ट करें, तो ये आर्ग्यूमेंट दी जा रही थी, इसलिए हम क्या करते हैं, अपना भारत नाम रखते हैं। इवन ये भी आर्ग्यूमेंट दिया गया था कि देखिए, इंडिया का जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो भारत है, तो मतलब भारत का ही इंग्लिश ट्रांसलेशन इंडिया हुआ। तो अगर हम हिंदुस्तान बात करते हैं, हिंदी स्पीकिंग लोग ज्यादा हैं, और हिंदी ही नहीं, ये आर्ग्यूमेंट दिया गया बंगाल में, गुजराती में, राजस्थानी लैंग्वेज में भी हम भारत वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो फिर अगर भारत वर्ड का यूज कर ही रहे हैं तो भारत को एक प्राइमरी नेम दे देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि जो आयरिश हैं उन्होंने भी अपना नाम जो है वो एयर के नाम से रखा गया था, और उस बारे में बाद में बोला आयरलैंड है, तो इसमें दिक्कत क्या है? ऐसे ही सेलोन और श्रीलंका बोला गया, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर नाम चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है तो इंडिया क्यों बोला जा रहा है, हिंदुस्तान हम बोल सकते हैं। ये आर्ग्यूमेंट सीधी सीधी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। दूसरा, जहां पे बात की जाती है फॉरवर्डनेस की, तो साफ आर्ग्यूमेंट दिया गया कि देखो, इंडिया नाम रख के भी ऐसा कोई हम मूविंग फॉरवर्ड नहीं जा रहे। अगर हम भारत नाम रख लेते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम किंगशिप चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम वापिस से डेमोक्रेसी को हटा दें, या ऐसा नहीं, कोई बैकवर्डनेस नहीं आ जाएगी हमारे नाम से रखने से, कोई बैकवर्डनेस नहीं आएगी। इवन इंडिया की फिलोसफी तो ये है कि हम कल्चरली रिच होने चाहिए, और कल्चरल रिचनेस यहाँ पे नजर आती है। तो वी शुड इंडीड गिव सच नेम टू आवर कंट्री मे बी बिफिटिंग द हिस्ट्री, हमारा कल्चर भी प्रमोट होगा। इसलिए भारत के ऊपर आर्ग्यूमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर भी हुई थी। अल्टीमेटली इंडिया दैट इज भारत नेम को प्रमोट किया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनका कहना था कि देखिए, सिविलाइजेशन का डिबेट,
डिबेट या फिर इस टाइप की डिबेट जो है, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है। हमें बहुत कुछ करना है आगे आने वाले टाइम पे। तो मतलब देयर इज़ अ लॉट वर्क टू बी डन। तो ज़्यादा टेंशनबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फिलोसॉफिकल होने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया दैट इज़ भारत, दोनों नाम इसके अंदर आते हैं। इसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन अब वापस से आर्गुमेंट ये आती है कि भई हम क्यों ब्रिटिश का दिया हुआ एक नाम उसको कैरी करना चाहते हैं? तो ये आर्गुमेंट है। अब आप लोगों का क्या मानना है कि क्या हमें इंडिया नाम को बदल के वापस से भारत रख लेना चाहिए? देखिए, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, जो कि जैसे म्यांमार है, बर्मा है, तो नाम तो चलता है, नाम चेंज होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि बर्मा ही चलाते रहेंगे क्योंकि ब्रिटिश ने दे दिया। म्यांमार वापस से रख सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं आते हैं। तो इस तरीके से क्या इंडिया चलाना ठीक है या फिर भारत नाम रख लेना चाहिए? या फिर इंडिया दैट इज़ भारत की जगह रिप्लेस करके भारत दैट इज़ इंडिया किया जा सकता है? व्हाट इज़ योर सजेशन? शेयर इन टू द कमेंट सेक्शन। सेशन की पीडीएफ को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड कर सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप कपिल भारद्वाज फॉर यू पे इंस्टा हैंडल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।